Hello बच्चों, let's read the question. The given question is, in a retail market, fruit vendors are selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes, and we have given a table regarding number of mangoes and number of boxes. And we have to find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो सबसे पहले तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? जैसे 50 से 52 है, नेक्स्ट हमारा 52 से स्टार्ट अगर होता तो वो कंटिन्यूअस कहलाता। मीन्स अपर लिमिट जो है फर्स्ट वाले इंटरवल की, वो लोअर लिमिट होती सेकेंड इंटरवल की। ये 50 से 52 में 50 कहलाता है अपर लोअर लिमिट और 52 कहलाता है अपर लिमिट। ओके, तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो पहले हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इसे कंटिन्यूअस बनाना होगा। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम जो फर्स्ट वाला इंटरवल लेते हैं, जो लोअर लिमिट है मींस 50, इस लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस कर देंगे। या अगर हम 50 से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 49.5। ओके, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 52.5। इसी तरह से जितने भी इंटरवल्स हैं सबको चेंज करना होगा। नेक्स्ट जैसे 53 से 55 था, 52 से 0.5 माइनस किया तो 52.5 हो गया, इसमें 0.5 प्लस किया तो 55 पॉइंट हो गया। सारे इसी तरह से कन्वर्ट करते जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 55.5 से 58.5, देन 59 टू 61, ये हो जाएगा 58.5 टू 61.5, then 62 to 64, this will be 61.5 to 64.5। अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, टेबल में पहले तो वो मेंशन करेंगे जो हमें गिवन है, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 कॉलम हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है हमें वो यूज नहीं करना है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो हमने चेंज कर लिया वो यूज करेंगे। ओके, तो क्लास इंटरवल हमारा क्या हो गया है? 49.5 टू 52.5, देन 52.5 to 55.5, then 55.5 to 58.5, next is 58.5 to 61.5, then 61.5 to 64.5। तो ये तो क्लास इंटरवल हो गया। ओके, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसीज जो हमें दे रखी थी, उन्हें हमने FI से लिख लिया। 15, 110, 135, 115 एंड 25। उसके बाद हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लिखते हैं XI से। अब देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है इन्हें ऐड करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट 49.5, अपर लिमिट 52.5 अपॉन 2, ऐड करने पर आएगा 102 अपॉन 2 मीन्स 51।
तो फर्स्ट वाला क्लास मार्क हमारा 51 आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें 3 का डिफरेंस है ना, 49.5 और 52.5 में 3 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वाले में भी 3 का डिफरेंस है, तो जो क्लास मार्क्स होते हैं ना उनमें भी 3 का ही डिफरेंस होगा। मीन्स 51 में 3 ऐड कर देंगे 54, 54 में 3 ऐड कर देंगे 57, देन 60, देन 63। तो ये क्लास मार्क्स हमारे इजीली निकल आए। अब इसके बाद इन क्लास मार्क्स में जो एग्जैक्टली मिडिल टर्म होता है उसे हम मान लेते हैं ए, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन ए हो गया 57। किसी किसी डेटा में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे। अगर मिडिल टर्म 2 है तो उनमें से हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, उसका हमारे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डी आई फाइंड करना। डी आई कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन मीन्स 57। ओके, जो भी एज्यूम्ड मीन ले रखा है उसको हम सारे क्लास मार्क्स के साथ माइनस करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा -6 -3 0 3 6। नेक्स्ट, अब जो भी डी आई है अगर ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जो कि मोस्टली होता ही है, तो ये सारे के सारे डी आई किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 के साथ। तो अब हम डी आई को 3 से डिवाइड करेंगे और जो नया हमको वेरिएबल मिलेगा वो है यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन 3, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर होता है h, तो h हो गया 3। ओके, तो इट विल बी -2 -1 0 1 एंड 2। एक कॉलम अभी और आगे लेना है हमें। अब हमें क्या करना होगा, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, जितने भी एफ आई है और यू आई मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 ज़ा 30, साइन का भी ध्यान रखना है, देन -110, दिस इज 0 ये 50। ओके, अब हमको क्या करना है, जितने भी एफ आई यू आई है इन सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? नेगेटिव टर्म्स एक साथ मीन्स -140, पॉजिटिव टर्म्स एक साथ मीन्स 165। अब 165 -140 इट विल बी 25, करेक्ट। और जितने एफ आई है इन सबको भी ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 400। अब आ जाते हैं मीन के फॉर्मूले पे। मीन का फॉर्मूला देखिए क्या है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। ये जो मेथड यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, क्वेश्चन मेथड का नाम भी हमें शो करना है, तो मेथड जो हम यूज कर रहे हैं दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो x बार हो जाएगा, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई h। ये जो साइन है इसे सिग्मा या समेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है सारे टर्म्स का सम। ओके, तो सम हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ए हमारा कितना था? 57। एफ आई यू आई वाला कॉलम ऐड करने पर क्या मिला था? डेट इज सिग्मा एफ आई यू आई, वो था 25, और सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दिस इज 400 इंटू 3। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 अपॉन 400 ये कैंसिल होकर के 1/16 आ जाएगा, है ना, तो 3/16। 57 प्लस 3/16 क्या हो गया? 0.187। ऐड कर लेते हैं 57.187, अप्रोक्सीमेट इसे हम लिख सकते हैं 57.19, क्योंकि लास्ट नंबर अगर हमारा 5 से बड़ा है तो उसके पीछे वाला जो नंबर है मीन्स 8 है उसे हम 1 ऐड करके लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 57.19 आ गया। तो यही हमारा हो गया मीन नंबर ऑफ मैंगोज। ओके, सो मीन नंबर ऑफ मैंगोज equal to 57.19 mangoes. This is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.